नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चल रही बीजेपी के निशाने पर इस बार लालू यादव का MY समीकरण है। इसमें भी M के साथ Y यानी यादवों के 14% से ज्यादा वोट पर पार्टी की निगाहें हैं। वैसे भी एनडीए के पार्ट रहे जेडीयू के महागठबंधन में चले जाने से कागजों पर भारतीय जनता पार्टी वोटों के समीकरण में पिछड़ती दिख रही है। जयंती पुण्यतिथि में तो जातीय वोटों को साधने की कोशिश हर दल करता है, पर बीजेपी ने एक नया प्रयोग कर यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए गोवर्धन पूजा में यादवों के जुटान का जरिया ढूंढा है, जहां एक साथ 21,000 यादवों को बीजेपी की सदस्यता दिलाकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को चौंकाने वाला काम किया है। गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर सभी बिहार से आए हुए यदुवंशी समाज के लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करना चाहता हूं साथियों। और एक लंबी लिस्ट है हमारे पास जो हजारों हजार की संख्या में लगभग 21,000 से अधिक लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं जोरदार स्वागत करता हूं, लेकिन कुछ प्रमुख साथी हैं जिनका मैं नाम भी लेना चाहता हूं। आदरणीय उदय सिंह यादव जी जो औरंगाबाद से हैं, डॉक्टर राजेश रंजन यादव जी मधुबनी से हैं, टुनटुन यादव जी फतुआ से, शशि भूषण जी पटना से, S यादव मुखिया गया से, योगेंद्र यादव जी प्रमुख जो है सिकटी से, विजय यादव प्रमुख जी, ब्रह्मानंद यादव जी, राम स्वागत यादव जी, मिथिलेश जी, जयमंगल यादव जी, अर्जुन यादव जी, विनोद यादव जी, पंचीलाल राय जी और कई महत्वपूर्ण साथी हैं जिसके बारे में बीजेपी के गोवर्धन पूजा पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले गौरक्षा के नाम पर ढोंग करते हैं। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने 75% आरक्षण दिया है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। इससे सब जगह हम लोग सरकारी नौकरी दे रहे हैं। पहले किसी कमजोर को वोट नहीं डालने दिया जाता था। यदुवंशी के नाम पर सब जुटे हुए थे, कुछ चंद लोग कम थे, उनको कोई कुछ नहीं सोचता था। लालू यादव, अरे लालू यादव नहीं होते तो तुम कहाँ होता। जिस तरह से यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा है, जहां जहां भाजपा का राज है वहां उस राज में यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा, खंडित किया जा रहा। हम चलने नहीं देंगे। 75% रिजर्वेशन किया गया जो कभी लोग सोचा भी नहीं था। रिजर्वेशन के अलावे आप देखे होंगे कि लाखों लोगों को शिक्षक बनाया गया। शिक्षक और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की प्रदेश उपाध्यक्ष मंजूरी बनी हुई है और प्रीति जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, वो लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आप दोनों का टीवी 45 में बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि सत्तारूढ़ दल में आप हैं मधु मंजरी जी, पहला सवाल हम आपसे करेंगे। यादवों का रुझान बीजेपी की तरफ दिख रहा है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर 21,000 यादवों ने बीजेपी का दामन थामा है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि 21,000 यादव कहां दिखे। 21,000 यादव खड़ा करने के लिए, या तो 21,000 यादव तो छोड़िए, किसी भी इंसान को खड़ा करने के लिए गांधी मैदान की जरूरत होती है। जहां पे इन्होंने ज्वाइनिंग की बात हुई तो वहां की कैपेसिटी कितनी है वो बताइएगा। और जो ज्वाइन किए हैं यादव लोग के जिनका नाम बता रहे हैं, जो 5, 6, 7 या 10 यादव लोग का नाम इन्होंने बोला है, उसके अलावा जो भीड़ है उसको भीड़ के बारे में बताइए कि 21,000 यादव कहां दिख रहे हैं, उसके बारे में बात कीजिए। जी, लेकिन
जो समीकरण को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है, क्या उसमें वो सफल होती नजर आ रही है? क्योंकि ठीक है, आप अगर कह रहे हैं कि 21,000 अगर संख्या नहीं भी होगी, लेकिन एक बड़ी संख्या में यादवों का गोवर्धन पूजा के दिन बीजेपी का रुख करना, बीजेपी का दामन थामना, क्या ये कमजोरी नहीं साबित होगी आरजेडी के लिए? बीजेपी का ये हमेशा से चलता रहा है कि किसी भी प्रोग्राम में लोगों को ढो करके लाना, और ढोए हुए लोगों को आप बोल रहे हैं कि यादव जो है, आज भी पूरा जो यादव है, यदुवंशी जो है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी में भरोसा रखते हैं। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के जो बीजेपी का ये जो समीकरण जो है बहुत है, पहले भी बीजेपी यहाँ पे यादव का अध्यक्ष बनाया गया, यहाँ का प्रभारी बनाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस हिसाब से बिहार में काम कर रहे हैं, नौकरी जो बांटा, आरक्षण जो कई बात की, आरक्षण देने का जो उन्होंने काम किया, और उसका बाद आप बात कर रहे हैं ये कुछ इधर उधर से 2, 4, 10 लोग को जोड़ करके आप बोल रहे हैं 21,000 यादवों को जोड़ा गया। ये सरासर झूठ है। यादव जो एक तरफा लालू जी को ही मानता है और उनके साथ है। लौटेंगे हमारे साथ प्रीति शेखर जी, जो कि बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीति जी, ये तो सीधा आरोप लगा रहे हैं आरजेडी वाले आप लोगों पर कि कुछ लोगों को भाड़े पर लाया गया और उन्हें 21,000 की संख्या बताई जा रही है। ठीक है, आप लोगों का यानी कि बीजेपी का रुझान अचानक से यादवों की ओर बढ़ता दिख रहा है, अचानक से यादवों की ओर प्रेम बढ़ता दिख रहा है, ऐसा आरोप है विपक्षी दलों का। तो क्या ये प्रेम जो है ये जाति गणना की रिपोर्ट के बाद तो नहीं बढ़ा है? प्रीति जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम मधु जी के पास चलते हैं। मधु जी, देखिए कई तरह की बात हो रही थी लालू यादव को लेकर, जब भी बात होती है आरजेडी सुप्रीमो, हालांकि कद्दावर नेता रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने बहुत नाम कमाया है, लेकिन आरजेडी को लेकर आरोप लगते रहे हैं, लालू यादव को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि लालू यादव ने यादवों का भी समर्थन नहीं किया है, वो सिर्फ अपने परिवार वालों का समर्थन करते रहे हैं। आप एक बात बताइए, लालू यादव जी सिर्फ यादव के नेता नहीं है, वो पूरे बिहार के नेता है। लालू को वो लाल है, लालू जी बिहार के वो लाल हैं। अभी देखेंगे कि दीपावली के बाद छठ पूजा का समय आ रहा है, और छठ पूजा में जिस तरह से महाराष्ट्र में एक टाइम था कि वहां उद्धव ठाकरे की तरफ से वहां पे बिहारियों को मारा जा रहा था, अब बोला गया था कि महाराष्ट्र में छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सीना ठोक कर करके मुंबई में जाकर के छठ जो है आराध्य भगवान जो है सूर्य भगवान का आराध्य किया था, और बिहार का गौरव जो है पूरे भारतवर्ष में रोशन किया था। और भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग ने जाना कि जो बिहार जो के लाल जो है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किस तरह से बिहार का गौरव जो है, और वहां के उसके बाद सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी कितना भी बल लगा ले, आपके लोग छिटकने वाले नहीं, छठ पूजा नहीं कर सकते, कहीं नहीं छिटकने वाले हैं। दो का दुक्का जाने से क्या हुआ, उन लोग भी जो आज चेहरा दिखा करके बीजेपी में जो 4-10 जो है लोग यादव लोग हैं, वोट डालने की बारी आएगी तो वोट डालेंगे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव को ही। जी, आप बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को ही वोट डालेंगे, और इस बार के क्या लोकसभा चुनाव में लालू फैक्टर काम आने वाला है? अरे लालू फैक्टर ही नहीं, हमारे जो महागठबंधन का जो नीतीश फैक्टर है, हमारे जो तेजस्वी यादव जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी काम कर रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार जो जुमलेबाज की सरकार है, जिसे बात करते हैं, वो कहीं नहीं टक्कर कर सकते। जाना चाहेंगे प्रीति जी, सीधा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे
कि पहले कहा जा रहा था और विपक्षी पार्टियां जितने भी आपके विरोधी दल है वो कह रहे थे कि यादवों के तरफ बीजेपी ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जातीय गणना की रिपोर्ट आई है सामने, जब आबादी देखी गई यादवों की तो यादवों की तरफ प्रेम बीजेपी का बढ़ते जा रहा है। क्या जातीय गणना ही वो प्रेम का वजह है? देखिए, दरअसल यादवों के नाम पर सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विषय में कुछ ना बोले तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही सबका साथ और सबका विकास की परंपरा को आगे बढ़ाया और इसमें सभी जाति वर्गों के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। अब जबकि बिहार के हमारे यदुवंशी भाइयों ने जब ठान लिया है कि कंस रूपी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, तो जो यादव वोट के ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं बिहार में, अब वो बेचैन हो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का जो अगाध विश्वास जो बढ़ा है और सनातन को संरक्षित करने वाली पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर ही आके उन्हें सम्मान मिल सकता है। तो अब लालू जी, उनके बेटे तेजस्वी जी और उनकी पूरी पार्टी, उनके पूरे कुनबे में अचानक से बेचैनी आ गई है। तो यह जायज है, क्योंकि अब उनके पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने सदैव से ही यादवों के नाम पर राजनीति तो की, लेकिन बढ़ाने के नाम पर जब बारी आई तो उन्होंने कभी अपनी पत्नी को, कभी अपने बेटे को, अपने दोनों बेटों को, अपने बेटियों को आगे बढ़ाया। क्या उनके पास यादवों के और कोई नेता नहीं थे? आप ये कह रही हैं कि अब बीजेपी यादवों को प्रमोट करेगी? प्रमोट करेगी नहीं, हमारी पार्टी ने सदैव से यदुवंशी भाइयों का सम्मान किया है। आपको मैं गिना दूं तो नित्यानंद राय जी को केंद्रीय लालू जी को का जो दायित्व मिला है, बहुत बड़ा दायित्व। यादव के नेता नहीं है जी ने वो गरीब पिछड़े वंचित अल्पसंख्यक सभी के नेता है, सबकी रक्षा की थी। उसी प्रकार नित्यानंद जी भी देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे बिहार में चाहे रामसूरत राय जी, बीजेपी, रामकृपाल यादव जी, सब लोग अच्छे लीडर हैं, क्योंकि भाजपा ने इनको प्रमोट किया है। प्रीति जी, तेजस्वी यादव मुलाकात करते हैं भूमिहार समाज के लोगों से, जब उनसे मुलाकात करते हैं तो आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कि टेकारी कांड क्या तेजस्वी यादव भूल गए? क्या भूमिहार लोग टेकारी कांड भूल गए? तो ये यादवों को लेकर क्यों हमला बोला जाता है बार बार, जब वो किसी और अन्य समाज से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी के कोई भी नेता हो? क्या उन्हें जुड़ने का नैतिक अधिकार है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। जिन्होंने पूरा बाल साफ करो का नारा बिहार में दिया हो, जिनके संरक्षक बने हो लालू जी की पूरा बाल साफ करो, अब जाकर वोट की रणनीति के लिए अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए, उन जातियों के लोगों को अपने सहयोग में लाने के लिए अब वो लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं। तो देखिए, चाल और चरित्र कभी भी नहीं बदलता। आपने सुना होगा ना, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। तो जिस राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में जातिवाद उन्माद फैलाकर, जो जातिवाद संघर्ष कराकर यहाँ पे नरसंहार का कारक बना, वो पार्टी अब अन्य जाति उनके राष्ट्रीय जनता दल के बहकावे में नहीं आने वाली। और सभी लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों का सम्मान बढ़ाया है, चाहे वो आदिवासी दलित समाज से हो, अति पिछड़ा हो या अन्य पिछड़े वर्ग से लोग हो, सामान्य वर्ग के लोग हो, उन्होंने सबके लिए सोचा, हर वर्ग के लिए सोचा। और सबसे बड़ी बात कि हमारी पार्टी ने जो गरीब है उनका उत्थान किया। कभी जाति को लेकर राजनीति नहीं की है। जो विवाद हुआ था विधानसभा में जीतन राम मांझी, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच, जो भी कहा गया हो नीतीश कुमार की ओर से जीतन राम मांझी को, आपके नेता कह रहे थे कि यह दलितों का अपमान हुआ है, सीधे तौर पर दलितों का नाम ले लिया गया उस वक्त। प्रीति जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब माननीय नीतीश कुमार जी ने जब जीतन राम जी मांझी जी को जब प्रोजेक्ट किया था बतौर सीएम, तो वो बड़ी वाहवाही लूट रहे थे कि जीतन मांझी जी को उन्होंने एक महादलित नेता को सीएम पद की कुर्सी दे डाली। ये उन्होंने अपने वाहवाही लूट रहे थे। तो अब उन्हें तो जवाब देना पड़ेगा ना कि पूरी सदन में जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां से हर लोग प्रेरणा लेते हैं, वैसे सदन के पटल पर आप पूर्व मुख्यमंत्री जो कि एक महादलित समाज से आते हैं, उनके लिए तू तराक शब्द का प्रयोग, उनके लिए कि हमने तो गलती से बना दिया। अरे गलती से आपने बना दिया, लेकिन सही वो निर्णय लेने लगे तो आपने उनको हटा दिया। जनता भी समझ रही है। हमें रुक करेंगे मधु जी का। कई तरह के आरोप लगा रही हैं प्रीति जी महागठबंधन पर, साथ ही साथ आरजेडी पर। साफ कह रहे हैं कि एक तो लालू प्रसाद यादव जो कि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं,
वो सिर्फ अपने परिवार वालों को प्रमोट करते हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। दूसरी बात, महागठबंधन के नेताओं को लेकर भी तमाम बातें कर रहे हैं। आप लोगों को यानी कि आरजेडी के नेताओं को कंस का दर्जा दे रही हैं बीजेपी के लोग। तीसरी बात ये कि ये इनका कहना है कि दलितों का अपमान करने का काम कर रहे हैं महागठबंधन के लोग। आप क्या कहेंगे इस पर? एक आखिरी बात हम इस पर लेना चाहेंगे आपसे। बीजेपी नेशनल पार्टी है और भारत के जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्रीमती जो है द्रौपदी मुर्मू को, जो पिछड़े समाज से आती है, आदिवासी समाज से आती है, पूरा देश क्या पूरा दुनिया देख रहा है कि बीजेपी किस तरह से अपमान करती है। कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे और उत्तर प्रदेश में शिलान्यास किया जा रहा था राम मंदिर का, भारत के प्रथम नागरिक को बुलाया नहीं गया, उद्घाटन में बुलाना नहीं गया। नए संसद भवन के उद्घाटन होती है और हमारे राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जाता है। जिस मंदिर में वो जाती हैं उसके बाद मंदिर को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और ये बात करेंगे कि किस जाति और समाज की बात करेंगे? देश के प्रथम नागरिक को आपने जिस तरह से अपमान किया, ये देश आपको भूलेगा नहीं। आने वाला लोकसभा में पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से ना आपने एक महिला के से वोट बैंक के लिए आपने राष्ट्रपति तो बनाया, लेकिन हर पल हर वक्त आप उनका अपमान जिस तरह से बीजेपी ने किया है, इसे ये पूरा देश देख रहा है। बिहार की हर जनता देख रही है और पूरा बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है कि बीजेपी वाले किस तरह से। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बारीकियों पर आप दोनों ने अपने पहलुओं को रखा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में यादवों के वोट बैंक को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है? एक तरफ बिहार में जहां यादव आज 21,000 की संख्या में यादव बीजेपी से जुड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर झारखंड की बात कर लें तो आदिवासी वोट बैंक को क्या टारगेट किया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायनों में अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस झारखंड में है, लेकिन अहम इसलिए भी है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं यहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि वहां आचार संहिता लागू है, इसलिए कई इलाकों में प्रधानमंत्री रैली नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज जनसभा को इंदौर में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा बाकायदा कि मैं झारखंड जा रहा हूं। झारखंड जाना मतलब इसके कई हो सकते हैं। मतलब ये कि क्या आदिवासी वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है, क्या बिहार में यादव वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है? सवाल कई हैं, चुनाव नजदीक है, इंटरेस्टिंग होगा मसला। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए TV45। नमस्कार।